क्या शिलाजीत का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? एग्जैक्टली। सो शिलाजीत के लिए ना आयुर्वेद में एक टैगलाइन है। उससे पहले मैं एक वर्ड बोलूँगी कि अगर हम जनरल एक सर्वे करें, हम लोगों से पूछें कि शिलाजीत किस चीज़ के काम आती है, तो 10 में से 8 लोग हमें यही जवाब देंगे कि ये सिर्फ सेक्सुअल एनहांसर का एक प्रोडक्ट है और वाइटैलिटी को इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जो कि शिलाजीत का मात्र एक हिस्सा है। इसके प्रॉपर्टीज का एक हिस्सा है, कंप्लीट नहीं है। अगर ऐसा होता तो आयुर्वेद में शिलाजीत को कहा जाता वॉरियर ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी, जबकि आयुर्वेद में इसको क्या लाइन दी गई है? वॉरियर ऑफ टायर्डनेस। सो व्हेन शिलाजीत इज कॉल्ड एज वॉरियर ऑफ टायर्डनेस, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे लिखा गया है, ठीक है ना। सो जब शिलाजीत को वॉरियर ऑफ टायर्डनेस बोला गया है तो ये क्या क्या करती है? इट इज इम्यूनो बूस्टर, इट बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये आपका वेट मैनेजमेंट में काम करती है, या आपकी बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, या आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इन विमेन जब पेरीमेनोपॉज का स्टेज आना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम में वुमन इज मोस्ट वनरेबल, जहाँ पे उसको बोन्स का प्रॉब्लम होना ही होना है। इसके चलते अभी एक और एस्पेक्ट चेंज करूँगी, आपको बताना चाहूँगी। सो उस टाइम में विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। एटीपी बूस्टर इज वन पार्ट, राइट। सो शिलाजीत की इतनी प्रॉपर्टीज हैं। सो आपके मेंटल कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में शिलाजीत का बहुत सुंदर रोल है। जो लोग शिलाजीत लेते हैं, जब उसको टायर्डनेस नहीं होती, अब आयुर्वेद जो है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करता है। मतलब एलोपैथी में हम क्या करते हैं, सिम्टम बेस्ड चलते हैं ना। आयुर्वेद इज अ वेरी वाइड हॉराइजन है इसका, राइट। सो जब इसको वॉरियर ऑफ टायर्डनेस बोला है तो इट इज काउंटिंग बोथ टायर्डनेस, मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल। तो आपका वो फंक्शन भी इम्प्रूव करता है। नाउ जो शिलाजीत जो है पेरीमेनोपॉज वुमन में आपने देखा होगा कि हेयर फॉल या हेयर थिनिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, राइट। क्यों होता है उस टाइम में? उस टाइम में एस्ट्रोजन गिरना शुरू हो जाता है, एंड एस्ट्रोजन इज दैट हार्मोन विच इज अ कंप्लीट काउंटर पार्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, राइट। मैन का पिलर क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। वुमन का पिलर क्या है? एस्ट्रोजन। सो जब एस्ट्रोजन नीचे गिरना शुरू होता है तो उससे बोन्स की हेल्थ खराब होती है। अब आयुर्वेद में बोन्स, अस्थि धातु का जो मल होता है, हर धातु का एक मल होता है, मतलब दैट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, आई वुड नॉट लाइक टू टच हियर, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हर धातु का एक मल होता है। तो अस्थि धातु का मल क्या होता है? नख, माने आपके नेल्स और केश। तो जब हेयर फॉल होगा, जब हेयर थिनिंग होगी, तो डायरेक्ट आप हेयर पे जो मर्जी काम कर लो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? इंटरनल हेल्थ पे। इंटरनल में किस सेगमेंट को चेंज करना है आपको, इसको किसको देखना है? अस्थि धातु। व्हाट इज अस्थि धातु? योर स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो हमने देखा ना, कंटेम्प्रेरी डॉक्टर भी लिखते हैं कैल्शियम लो, वो भी इनडायरेक्टली कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आपकी बोन्स को। बट दैट इज द वन पार्ट, वन एलिमेंट ओनली। सो जब शिलाजीत आप लेना शुरू करोगे तो वो शिलाजीत आपकी अस्थि धातु के अंदर, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ना, वहाँ जाके काम करता है। तो जब वो स्ट्रांग होगा तो उसका मल भी स्ट्रांग होगा, आपके नेल्स की हेल्थ अच्छी होगी, ब्रिटल नहीं होंगे, राइट। आपके नेल्स पेल नहीं होंगे और आपके बालों की थिनिंग नहीं होगी। सो शिलाजीत जो है वो खजाना है। और अब इसको लेना और कैसे? इतना लिमिटेड कर दिया गया ना, हाँ, कि ये बेनिफिट है। एग्जैक्टली, बिकॉज उसकी तरफ से शिलाजीत को बेचना बहुत आसान है। वेयरएज आई से कि पेरीमेनोपॉज वुमन, माने जैसे आपका 35 इयर्स की वुमन का जब वो स्टेज आती है, हर वुमन को, एवरी वुमन
irrespective of her health कि उसको इलनेस है या नहीं है. इफ शी रियली वांट्स कि मेनोपॉज आने के टाइम में मुझे ड्रास्टिक रिंकल्स नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपनी स्किन की सैगिंग नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपने हेयर की थिनिंग नहीं चाहिए, मुझे मेनोपॉज आने के टाइम में अपने स्किन का ग्लो ख़त्म नहीं चाहिए, सो दैट वुमन हु इज़ वेरी ब्यूटी एस्पिरेंट, बिकॉज वो वुमन का एक गहना है, यू नो, द ब्यूटी इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन. तो ये तो भगवान ने, नेचर ने ही ऐसा बना के भेजा है. तो every woman at the age of 35 should take 4 months regular शिलाजीत. Okay. 4 months के बाद छोड़ दो और फिर अगले साल फिर 4 months के लिए लो. तो ये एज अ प्रिवेंशन काम करती है. और मान लीजिए किसी को उतना, जिसने ये पॉडकास्ट जो सुनेंगे वो लोग तो कर सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है और 35 में या उसके आसपास नहीं शुरू किया और एज 45 या 50 ऐसे कुछ हो गई है, नो प्रॉब्लम, इवन देन वी शुड स्टार्ट इट. तो उस टाइम में जो आपके अंदर डैमेज हो चुके हैं उनको ये रिपेयर करना शुरू करेगी. जो एज मैं कह रही हूँ वहाँ से स्टार्ट करना है तो वो डैमेज नहीं होंगे. यू नो, इट वुड वर्क एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इनसाइड योर बॉडी, राइट. अब आपका एक और क्वेश्चन था कि इसको लेने का सही तरीका क्या है. सो शिलाजीत को 500 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं लेना है, वो इसका अतियोग होता है. और इसको लेने का जो उत्तम अनुपान है एज पर आयुर्वेदा, दैट इज मिल्क. गाय का दूध हो तो बेस्ट है, अदरवाइज मिल्क. बट नाउ अ डेज अगेन, जब ये हमारे शास्त्र लिखे गए थे तब हालात कुछ और थे, अब कुछ और है. सो बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है. तो अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो देन दे शुड टेक इट इन ग्रीन टी और प्लेन वाटर. बट शिलाजीत लेने के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. सो डूज में मैं पहले बात करूंगी, जो हमने पहले बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे लेना है, इसके साथ आपको कौन सी एज के साथ स्टार्ट करना है, कितना डोज होना चाहिए, दैट इज द डोज हो गए. इस डोज में कुछ चीज़ें और ऐड होंगी. वाटर, एनीवन जो भी शिलाजीत ले रहे हैं उनको अराउंड 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपके वर्किंग आवर्स में, राइट, उसमें आपका 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि शिलाजीत उत्तेजक होता है, उष्णवीर्य होता है, तो आपको कूलेंट साथ में डालना पड़ेगा. शरीर में गर्मी जो है बढ़ाएगा, अगर हम लेमन की भाषा में एग्जैक्टली. तो वो आपको उसको बैलेंस करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, प्लस फाइबर डाइट. क्योंकि ये गर्म है जिसको हम लोग उष्णवीर्य कहते हैं. तो आपको अगर फाइबर प्रॉपर आप लेंगे, आप पानी का इंटेक ठीक रखेंगे, तो शिलाजीत तो से ज़्यादा गुणकारी तो कुछ हो ही नहीं सकता. लाइव टेस्टिमोनियल मैं खुद हूँ शिलाजीत का. सो मैं क्या हुआ कि मैं बैडमिंटन खेल रही थी और मैंने 2-3 पॉडकास्ट में इस चीज़ को जिक्र किया है, मैं फिर से बोलूँगी इस चीज़ को. बैडमिंटन खेलते खेलते मेरा जो ये राइट फुट है इसका 2nd या 3rd मेटाटार्सल में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया. Me being me, running a company, running my own clinic, can't afford to sit at home. और ये भी नहीं सोच सकती थी कि प्लास्टर लगा के मतलब मैं बैठ जाऊं. मैंने अपनी शिलाजीत, हाईरेट शिलाजीत जो हमारी है, 4 months रेगुलरली. अभी भी आप देखो मैंने हील्स पहने हैं, मैं जब भी आपसे मिली हूँ मैं हील्स में ही मिली हूँ. एंड फ्लैट्स तो मुझे लगता है मैं घर में जो चप्पल पहनती हूँ वही पहनती हूँ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग हाई हील्स. सो शिलाजीत बहुत गुणकारी है. अब इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, दुनिया में बहुत सारी शिलाजीत मिल रही है, किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ना करें, राइट. ये तो सबसे बड़ा सवाल है. ये सबसे बड़ा में इतना कुछ है, आप कैसे चेक करें, आप कैसे जज करोगे. सो जब भी शिलाजीत का, देखो शिलाजीत अपने आप में क्या है, इट्स अ हर्बो मिनरल, राइट. चट्टानों के फटने से जो एक्सोडस बनता है वो शिलाजीत का निर्यास जो होता है उसको हम शिलाजीत कहते हैं. अब जब वहाँ से फटके निकलेगा, इसमें रेत भी है, माइका भी है, माने तमाम इम्प्योरिटीज़ हैं. शिलाजीत की गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए इसका शोधन और मारण आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताया गया है. जो कंपनी इसका शोधन और मारण और इसकी प्योरिफिकेशन उस लेवल पे करेगी तो शिलाजीत शुद्ध है. ये तो पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने कैसे किया है? एग्जैक्टली. वन थिंग, द ब्रांड स्पीक्स अबाउट इट, राइट, क्योंकि वो ब्रांड को मेंटेन करने में, बनाने में, अपना नाम बनाने में हर एक एसिड टेस्ट से पास होना पड़ता है. सेकेंड थिंग इज
कि आपके पास शिलाजीत का COA होना, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैब टेस्ट आती है कि इसमें कितना % फुल्विक एसिड है, कितने % इसमें हैवी मेटल्स हैं या नहीं हैं, कितनी परमिसिबल रेंज में है, तो वो आपके पास पूरा रिपोर्ट होना चाहिए। जो हमारी अपनी शिलाजीत, जो मेरी अपने ब्रांड की शिलाजीत है, आयरेड शिलाजीत, उसमें हम हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और कैसे इसकी प्योरिफिकेशन होती है, दैट पासिस थ्रू माई आइज ओनली। सो अगर मैंने अपनी शिलाजीत 4 महीने खाई तो अपनी बॉडी में मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं डालूंगी जहाँ पे मैं स्केप्टिकल होंगी। सो एंड आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं 2-3 जगह पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने एक दिन रेस्ट नहीं किया, मैंने एक दिन प्लास्टर नहीं लगाया, मैंने खेला भी, मैंने कूदा भी, मैंने काम भी किया, सब कुछ किया, और मैंने हील्स भी पहनी, आज भी पहनती हूँ।